Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 24th August 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is 3 IAF ऑफिसर्स सेक्ट फॉर ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर। तो ये न्यूज़ एज सच हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए जो कि आई होप आपने अपने स्टैटिक पार्ट में पढ़ रखे हों। सेकेंड न्यूज़ है फ्रीबीज पैनल फॉर सजेशंस पार्लियामेंट हैज़ टू डिसाइड CJI। तो बेसिकली जब यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि कोर्ट यहाँ पर एक एक्सपर्ट पैनल बनाएगा रिगार्डिंग फ्रीबीज, तो इस मूव को क्रिटिसाइज़ किया गया था ये कहते हुए कि जुडिशरी यहाँ पर ओवर रीच कर रही है। तो CJI ने यहाँ पर ये कहा है कि जो फ्रीबीज पैनल है वो सिर्फ सजेशन के लिए है, अल्टीमेटली यहाँ पर जो डिसीजन लेगा वो यहाँ पर पार्लियामेंट ही लेगा। The Supreme Court said on Tuesday that the intention behind planning to set up a committee to look into issue of freebies promised by the political parties, तो यहाँ पर जो फ्रीबीज पैनल होंगे बेसिकली वो सिर्फ सजेशंस देंगे और इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो सजेशंस देंगे वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये सजेशंस पार्लियामेंट को सबमिट किए जाएंगे और पार्लियामेंट उन सजेशंस के ऊपर डिबेट कर सकती है और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर लॉ को फॉर्मुलेट कर सकती है। आई हैड इनिशियली थॉट पीपल हु आर concerned about the economy and welfare of people can look into whole issue and make some suggestions. This can be placed before parliament जो कि डिबेट करेगी और इसके ऊपर उसके बाद पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि जुडिशियल ओवररीच हो रहा है। देन देयर इज ऑल्सो अपोजिशन टू नॉट इवन लुक इनटू द इशू बाय इवन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कमिटी। इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हम एक फ्रीबीज पैनल बना देंगे। अल्टीमेटली वी आर नॉट गोइंग टू से दैट वॉट एवर सजेशंस मेड, तो उनको एक्सेप्ट ही किया जाना है क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट ही यहाँ पर डिबेट करके डिसीजन लेगी। बट फॉर दैट कुछ बैकग्राउंड पेपर तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पर जो फ्रीबीज पैनल के सजेशंस होंगे वो एक तरीके का बैकग्राउंड पेपर की तरह काम करेंगे जिसमें कुछ पॉइंट्स होंगे और उन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होगा जो कि अल्टीमेटली यहाँ पर पार्लियामेंट में ही होगा और पार्लियामेंट ही इसके ऊपर लॉ बनाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ स्टेट्स होते हैं वो बाइसिकल्स देते हैं फ्रीबीज के तौर पर, तो ऐसा रिपोर्ट भी किया गया है कि बाइसिकल्स की वजह से यहाँ पर जो लाइफ है वो इम्प्रूव हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आसानी से जो गर्ल्स हैं वो स्कूल जा सकती थी, तो इट वाज रिपोर्टेड दैट इट हैज़ चेंज्ड लाइफ स्टाइल एंड दे हैव स्टार्टेड मूविंग अक्रॉस प्लेसेस। Question is what can be categorized as a freebie and what is really needed for upliftment of the disadvantage। तो कौन सी फ्रीबीज देनी चाहिए और कौन सी फ्रीबीज नहीं देनी चाहिए, तो ये बात है डिस्कशन की। These are issues that have to be gone into the context of the country, cross section of the people and experience. In this I can say all political parties are on one side, everybody want freebies। अब यहाँ पर जो स्टेट का फिस्कल डेफिसिट है उसको भी कंट्रोल में रखना होता है, तो इन सारे फैक्टर्स को देखकर यहाँ पर एक लॉ बनाने की ज़रूरत है। नोबडी कैन क्वेश्चन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर जो भी पार्टी जीत कर आती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो यहाँ पर सोशल मेजर्स ले डाउन ट्रोडन को अपलिफ्ट करने के लिए और एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बट डिफ़िकल्टी तब अराइज होती हैं जब जिन फ्रीबीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो भी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ पार्टी डिस्ट्रीब्यूट करवा देती हैं सारीज सम से कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, तो ये सारी फ्रीबीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। सपोज अ पार्टी स्टार्ट सेइंग कि अब से हम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, तो शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पर वोटर्स को भी अच्छा लगेगा कि ठीक है टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली बाद में तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो सपोज अ पार्टी स्टार्ट सेइंग वी विल नॉट कलेक्ट टैक्स, कैन दैट बी डन? दैट्स द क्वेश्चन, बिकॉज द वोटर हैज़ अ राइट टू मेक एन इन्फॉर्म चॉइस एंड इफ़ यू आर गिविंग हिम अ फॉल्स प्रॉमिस विच योर फाइनेंसेस डू नॉट परमिट, तो बेसिकली आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इकॉनमी को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर हियरिंग प्लीज अगेंस्ट रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स इन बिल्किस बानो केस। तो बिल्किस बानो केस में जो रेमिशन दिया गया है यहाँ पर 11 कन्विक्ट्स को, तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग प्लीज गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पर केस की हियरिंग करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन ट्यूसडे दैट इट वुड लुक इनटू अ रिक्वेस्ट टू टेक फॉर अर्जेंट हियरिंग पिटिशंस चैलेंजिंग द रेमिशन ग्रांटेड टू 11 कन्विक्ट्स इन द बिल्किस बानो केस। फ्यूअर एग्जाम सेंटर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लाइकली नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर कौन सी एग्जाम की बात की गई है? CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि इस ईयर फर्स्ट टाइम हुआ था। द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया एग्जाम फॉर एडमिशंस टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। किसने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। No toll plazas cameras to read number plates deduct toll.
गडकरी अनवील्स प्लान। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे। तो गवर्नमेंट इज़ मूविंग अहेड कि यहाँ पर जो भी टोल प्लाजाज हैं उनको यहाँ पर हटा दिया जाएगा और यहाँ पर कैमरे से नंबर प्लेट को कैप्चर करके जो अकाउंट है उससे डायरेक्टली यहाँ पर जो भी फीस कटनी होगी वो कट जाएगी। तो इंडियाज़ नेशनल हाईवेज एंड इंस्टेड रिलाई ऑन ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमराज विच विल रीड व्हीकल नंबर प्लेट्स और ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो टोल का अमाउंट है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द लिंक्ड बैंक अकाउंट्स ऑफ व्हीकल ओनर्स। तो इन 2019 वी मेड अ रूल दैट कार्स विल कम विद कंपनी फिटेड नंबर प्लेट्स, लेकिन यहाँ पर कुछ पुरानी गाड़ियाँ हैं तो उसमें यहाँ पर उनको नए नंबर प्लेट्स लगवाने पड़ेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर चेंजेस होंगे। तो देयर इज़ नो प्रोविजन अंडर द लॉ टू पीनलाइज अ व्हीकल ओनर हु स्किप्स द टोल प्लाजा एंड डज नॉट पे। तो बेसिकली अभी ऐसा कुछ नहीं है। और फास्टैग्स को भी लेकर आया गया था, लेकिन फास्टैग्स में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखे गए। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर RFID रीडर सही से काम नहीं करता है, कुछ लोगों ने यहाँ पर फास्टैग लगवा ही नहीं रखे हैं। Currently, about 97% of the total toll collection of nearly ₹40,000 crore happens through फास्टैग्स। जो रिमेनिंग 3% है वो लोग हैं जिन्होंने फास्टैग अपनी गाड़ियों पे अभी तक नहीं लगवा रखे हैं। विद फास्टैग्स इट टेक्स अबाउट 47 सेकेंड्स पर व्हीकल टू क्रॉस अ टोल प्लाजा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से यहाँ पर अभी भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस टाइम को कम करने के लिए ये सारे यहाँ पर चेंजेस किए जाएंगे। वाइल द यूज़ ऑफ फास्टैग्स हैज़ ईज्ड ट्रैफिक एट टोल प्लाजाज अक्रॉस द कंट्री, कंजेशन इज स्टिल रिपोर्टेड एंड देयर आर टोल गेट्स दैट नीड्स टू बी क्रॉस आफ्टर ऑथेंटिकेशन, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम लगता है। यूजर्स विद लो बैलेंस एंटरिंग द फी प्लाजा, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम लगता है और यहाँ पर लॉन्गर प्रोसेसिंग टाइम हो जाता है। कभी कभी यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, कभी कभी यहाँ पर RFID रीडर्स ठीक से काम नहीं करते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। अब हम चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन प्रोविजन ऑफ जेल टर्म इन 1988 बेनामी लॉ। तो 1988 बेनामी लॉ में जो जेल टर्म था सुप्रीम कोर्ट ने उसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे हेल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अ प्रोविजन इन द बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988 दैट प्रिस्क्राइब जेल टर्म फॉर एंटरिंग इनटू बेनामी ट्रांजैक्शंस। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और वर्डिक्ट ये दिया है कि जो 2016 में अमेंडमेंट किया गया था बेनामी एक्ट में, तो वो अमेंडमेंट आप यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते हो और वो यहाँ पर सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई होगा। जिस दिन से यहाँ पर एक्ट फोर्स में आया है उसके बाद से अप्लाई होगा। आप यहाँ पर पिछली डेट से इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विच वॉज अमेंडेड, तो यहाँ पर एक्ट को अमेंड किया गया था 2016 में, एंड इट कैन ओनली बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली एंड क्वाश्ड ऑल प्रोसिक्यूशंस और कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स बिफोर द अमेंडेड एक्ट केम इनटू फोर्स। फिर सेक्शन 3 क्लॉज 3 ऑफ द 2016 अमेंडमेंट की बात की गई है, जो कि यहाँ पर बात करता है 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट टू 7 ईयर्स और यहाँ पर 25% फाइन लगेगा जो भी उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू होगी। जो प्रॉपर्टी यहाँ पर बेनामी ट्रांजैक्शन के थ्रू ली गई है तो उसकी जो भी 25% फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो यहाँ पर फाइन के रूप में देना पड़ेगा। कंसर्न अथॉरिटीज कांट इनिशिएट और कंटिन्यू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और कन्फिस्केशन उन ट्रांजैक्शन में जो कि 2016 से पहले हुई हैं, क्योंकि आप इस एक्ट को यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिवली अलाउ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि इसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकते हो। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबव डिक्लेरेशन ऑल सच प्रोसिक्यूशंस और कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग शैल स्टैंड क्वॉश्ड। फिर PMLA को लेकर यहाँ पर कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, तो कोर्ट का ये कहना है कि एक बार हम इस वर्डिक्ट को रिव्यू करेंगे। Recent judgment upholding the Prevention of Money Laundering Act 2002 allowing authorities to take possession of property before trial in exceptional cases। तो इस वर्डिक्ट में ये कहा गया था बाय द कोर्ट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉपर्टी का पोजेशन बेसिकली एक्सेप्शनल केसेस में पहले भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर कोर्ट का यही कहना है, इसकी वजह से आर्बिट्रेरी एप्लीकेशन होगा। तो आर्बिट्रेरी एप्लीकेशन को कम करने के लिए एक बार इस जजमेंट को रिव्यू किया जाएगा। तो रीसेंट जजमेंट अपहोल्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 अलाउइंग अथॉरिटीज टू टेक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर ट्रायल इन एक्सेप्शनल केसेस। तो कुछ केसेस में यहाँ पर ट्रायल से पहले भी प्रॉपर्टी को यहाँ पर पजेस किया जा सकता था, तो इसको लेकर यहाँ पर एक बार वापस से डिस्कशन होगा। अब हम चलते हैं आगे। SC pulls up रामदेव सेज डू नॉट क्रिटिसाइज अदर सिस्टम्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो योग गुरु बाबा रामदेव हैं ये अपने यहाँ पर आयुर्वेदिक की तो तारीफ़ करते हैं कि आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑफकोर्स यहाँ पर आयुर्वेदा अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर एलोपैथी को क्रिटिसाइज़ करोगे। तो पुलिंग अप योगा Guru Ramdev, the Supreme Court said on Tuesday that he must restrain himself from accusing the other systems of medicine. For example, इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट की बात की थी जिसमें इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था एलोपैथी को।
दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं आगे। आइसोलेट चिल्ड्रन इफ सिम्टम्स शो, तो यहाँ पर टोमेटो फ्लू की बात की गई है। तो टोमेटो फ्लू नाउ डिटरमाइंड टू बी क्लिनिकल वेरिएंट ऑफ द हैंड फुट माउथ डिजीज। सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं, तो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फीवर, जॉइंट पेन, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड फटीक, और मेनली ये यहाँ पर चिल्ड्रंस इससे इन्फेक्ट होते हैं टोमेटो फ्लू से। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये वाली जो न्यूज़ है विजन पोर्ट की, तो ये हम एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान शिफ्टिंग रेड लाइंस, तो ये पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट द पावर ऑफ वॉइस, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नायरा नूर के बारे में आर्टिकल है कि इनकी यहाँ पर अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डू नॉट बैन और रेस्ट्रिक्ट। तो एक्रिएज डेफिसिट हमें राइस में देखने को मिला। फिर राइस में एक और प्रॉब्लम देखने को मिली है कि यहाँ पर स्टंटिंग देखने को मिली है। अब ये इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है कि जो राइस की प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कम हो जाए। लेकिन जो राइस है वो खारिफ सीज़न में भी लगाया जाता है, राबी सीज़न में भी लगाया जाता है, तो जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्शन कम होगी वो बाद में यहाँ पर कॉम्पनसेट हो जाएगी। तो अक्रिएज डेफिसिट इन राइस फॉर द करंट खारिफ क्रॉपिंग सीजन ओवर लास्ट ईयर हैज़ कम डाउन टू 3.1 मिलियन हेक्टेयर्स। द बल्क ऑफ खारिफ पेडी ट्रांसप्लांटिंग हैपन्स ड्यूरिंग जून जुलाई, लेकिन जून जुलाई में ज़्यादा बारिश हुई नहीं यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में, जिसकी वजह से ये ऑपरेशंस हो गए डिले। तो ऑथर का ये कहना था कि बाद में जब बारिश हुई तब टाइम निकल चुका था सोइंग का। तो ऑथर ने ये कहा है बेसिकली कि यहाँ पर फार्मर्स को ये बताया जा सकता था कि आप यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ भी लगा सकते हो, जो कि यहाँ पर 125 दिन ही लेती हैं फ्रॉम सीड टू ग्रेन एज अगेंस्ट द नॉर्मल, जिसमें यहाँ पर 150 से 160 दिन लगते हैं। इवन द करंट सोइंग गैप ऑफ 3.1 मिलियन हेक्टेयर्स एट एन ऑल इंडिया एवरेज राइस ईल्ड ऑफ 2.7 टन्स पर हेक्टेयर। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन डिक्लाइन तो होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन में। But that's not the only source of worry. Farmers in Punjab and Haryana where rice yields average 4 to 4 tons per hectare, वहाँ पर हमें एक डिजीज़ देखने को मिल रही है, दैट इज़ ड्वार्फिंग डिजीज़। अभी उसका रीज़न नहीं पता है। द वन कंसोलेशन इज़ दैट राइस स्टॉक्स इन गवर्नमेंट गोडाउंस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। एट 41 MT एज ऑफ August 1 आर ओनली मार्जिनली बिलो द रिकॉर्ड 44.5 जो कि यहाँ पर लास्ट ईयर में थे। राइस अनलाइक वीट इज़ कल्टिवेटेड बोथ ड्यूरिंग खारिफ एंड राबी, तो बेसिकली यहाँ पर हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि जैसे यहाँ पर वीट के ऊपर बैन लगा दिया गया, वो यहाँ पर सरकार को नहीं करना चाहिए कि सरकार को अगर ये लगे कि राइस की प्रोडक्शन कम होने वाली है तो राइस के ऊपर बैन लगा दो, ये नहीं करना है। The Narendra Modi government should not resort to any knee-jerk measures such as export ban or restrictions like it did in wheat and sugar, तो ये हमें नहीं करना है। There is a need to closely monitor crop status, production and stocks, not to throw farmers or the trade into टिजी, तो ये नहीं करना, बस ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। नेक्स्ट जुपिटर कॉलिंग, तो ये हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज पर। नेक्स्ट है अ वेलनेस विश फॉर 2047। तो ऑथर क्या विश करती हैं कि 2047 में क्या होना चाहिए, तो सबके पास यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए हेल्थ की और एजुकेशन की। तो इंडिया एट 100 टू मी इज़ एन इक्विटेबल कंट्री बिल्ट ऑन फर्म एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन ऑथर इस आर्टिकल में मेनली फोकस करेंगे हाई क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर। तो आई कुड एड जेंडर पैरिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए, बिल्कुल करप्शन नहीं होना चाहिए, कास्ट बैरियर्स नहीं होने चाहिए, वाइब्रेंट एग्रीकल्चर होना चाहिए, अच्छा एनिमल हस्बेंड्री होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए जो कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। इसके अलावा इक्विटी इन सर्विसेज होना चाहिए। बट यहाँ पर ऑथर ने इस आर्टिकल में फोकस किया है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। तो एजुकेशन एंड हेल्थ आर फाउंडेशनल टू एवरी सोसाइटी। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियाज कैपेबिलिटीज़ इन दीज एरियाज आर ईजी टू फाइंड। फॉर एग्जाम्पल आपको इंडियन ओरिजिन के CEOs मिल जाएंगे टॉप कंपनीज़ के। पर अगर आप देखो तो ये सिर्फ यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है। इंडिया में एजुकेशन के स्टेटस एज सच इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट दीज आर एक्सेप्शंस एंड नॉट द रूल। फाउंडेशनल एजुकेशन मस्ट बिगेन एट एन अर्ली स्टेज एट होम, उसके बाद स्कूल्स में, बिफोर वी गेट टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। एजुकेशन दैट अलाउज ऑल चिल्ड्रन टू अचीव देयर फुल कॉग्निटिव पोटेंशियल स्टार्ट्स विद पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पर वर्बल एंगेजमेंट, फिर उसके बाद यहाँ पर जो चाइल्ड होता है वो चला जाता है स्कूल। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स के साथ इंट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि वो जो चाइल्ड है वो यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, नॉन न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होने वाला है। द स्कूल एनवायरनमेंट कैन मिटिगेट सोशियो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन टू एन एक्सटेंट। लेकिन यहाँ पर जो
एक फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, वो खत्म हो जाता है जब एक बच्चा यहाँ पर स्कूल में जाता है। फॉर दैट टू हैपन स्कूल्स को यहाँ पर फंक्शनल बनाने की ज़रूरत है। द फंक्शनैलिटी ऑफ स्कूल्स कम्स नॉट फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, बल्कि यहाँ पर अच्छे टीचर्स की वजह से फंक्शनैलिटी होती है स्कूल्स की। द ट्रांसफॉर्मेशनल पावर ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम डिप्राइव्ड एनवायरमेंट्स कैन ओनली ऑपरेट एट स्केल। अगर स्कूल्स और टीचर्स को ये पता है कि कैसे वो यहाँ पर बन सकते हैं एजेंट्स ऑफ चेंज। सच चेंज कांट बी इफेक्टेड ओवरनाइट। तो बेसिकली यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट के मैंडेट से कुछ नहीं हो जाएगा कि गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है ऐसा ऐसा करना है, ऐसे नहीं हो पाएगा। वेदर इट इज़ इन लर्निंग फ्रॉम ट्राइबल कल्चर्स और अडेप्टिंग रीजनिंग एक्सरसाइजेज, लेकिन आप ये कह सकते हो कि बेसिकली हर जगह कस्टमाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। The counter arguments: India is a large country. Standardization is needed across the states. The government lacks resources and the timelines for change are too long. तो इन बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, but these arguments ignore the foundational role of schooling is not just societal development, बल्कि अगर आपको equity चाहिए, gender parity चाहिए and host of other consequential shift चाहिए, तो बेसिकली अगर सिर्फ आप एजुकेशन प्रोवाइड कर दोगे ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही दूर हो जाएंगी। पैरेलल टू इम्प्रूविंग द स्कूलिंग सिस्टम, हमें यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ITIs, इसके अलावा यहाँ पर जो यूथ है उसको यहाँ पर स्किल्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और वो डिग्रीज़ जिसकी वजह से यहाँ पर लोग डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उनको यहाँ पर जॉब नहीं मिल पाती है, तो उन डिग्रीज़ को यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। फिर यहाँ पर ऑथर ने बात की है हेल्थ की, तो हेल्थ भी हम डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट फ्रॉम द अर्ली 2000s मेड द केस फॉर एजुकेशन ऑफ विमेन। तो अगर विमेन एजुकेट होती है इट इज़ द मेजर ड्राइवर ऑफ चेंज इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ सोसाइटी। तो विमेन अगर एजुकेट होगी तो बेसिकली फर्टिलिटी वो भी रिड्यूस होगी, सेफर बर्थ्स होंगे, बेटर हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन होगी एंड इंक्रीज्ड सोशल स्टेटस होगा। तो बेसिकली एजुकेशन ऑफ विमेन से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिलेटेड हैं। बट हेल्थ केयर मस्ट मूव बियॉन्ड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पैकेजेस। अब हम आगे चलते हैं। टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एंड इक्विटेबल नेशन इन हेल्थ बाय 2047 वी मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन हाउ बेस्ट टू मेक प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रूली फंक्शनल। तो प्राइमरी हेल्थ केयर को कैसे हम फंक्शनल बना सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। और अगर यहाँ पर रेफ़र करना है तो आसानी से रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ने कहीं रेफ़र किया लेकिन वहाँ पर पता चला कि यहाँ पर तो वो सर्विसेज नहीं है, फिर दूसरी जगह रेफ़र किया जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा डिले हो जाता है और यहाँ पर पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये सब ना हो, for this we need the right people with the right resources at the right places. Appropriate processes must also be in place. In other words, the architecture of health should place individuals and their needs at the center and ensure कि इन नीड्स को पूरा किया जाए और यहाँ पर जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर कम से कम हो, क्योंकि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। तो ये सब ना हो तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और यहाँ पर इंडिविजुअल को सेंटर में रखने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं आगे। ओनली पॉइंट स्कोरिंग नो डिबेट। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया है फाइनेंस मिनिस्टर को, पर एक बार हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द एवरेज इंडियन फैमिली ऑफ 5 कुकिंग अ सिंपल दाल, टमेटोज, अनियन, गार्लिक, जिंजर, सॉल्ट एंड ऑयल ऑन एन LPG गैस स्टोव, तो यहाँ पर रफली कॉस्ट आती है 51 रुपये की। यही कॉस्ट 36 रुपये थी 2019 में, 38 रुपये थी 2014 में और 28 रुपये थी 2009 में। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी ब्लेम कर दिया है इस बात के ऊपर कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्राइजेज़ हैं वो यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो ऑथर ने कहा ठीक बात है, यहाँ पर तो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइजेज़ बढ़ गए हैं, लेकिन जब कॉस्ट डिक्लाइन हुई थी 2014 से 2019 में, तब यहाँ पर क्यों आपने अपॉर्चुनिटी ली की और आपने इस बात का फुल क्रेडिट लिया। तो बेसिकली अगर आपने उस समय भी फुल क्रेडिट लिया तो इस समय भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि यहाँ पर प्राइजेस ज़्यादा हैं और उसके लिए आप यहाँ पर कुछ स्टेप्स भी लो। तो ट्रुथ इज़ मच सिंपलर। क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस है वो यहाँ पर ऊपर जा चुके हैं। सिमिलरली द फाइनेंस मिनिस्टर ग्लोटेड इन पार्लियामेंट अबाउट हाउ इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दिस ईयर, बट व्हेन इंडियाज इकोनॉमी वाज अमंग द वर्स्ट इन 2020, तब उन्होंने कह दिया कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक आ गया जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से बाहर जाने लग गए क्योंकि यहाँ पर उसकी वजह से जो इंडियन रुपी है वो यहाँ पर डिप्रिशिएट होने लग गया, तब फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि हमारा रुपी डिप्रिशिएट नहीं हो रहा, बेसिकली यहाँ पर जो डॉलर है वो ज़्यादा एप्रिशिएट हो रहा है। तो फाइनेंस मिनिस्टर एंड हर चीयर लीडर्स डिफेंस इज दैट द रुपी इज़ नॉट फॉलिंग, ओनली द डॉलर इज़ गेनिंग। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, हम डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। अब हम चलते हैं आगे। वांट टू चेंज यूके इंडिया रिलेशंस। तो कैसे चेंज करेंगे ये ऋषि सुनक जो कि प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं, तो इनका ये कहना है कि जो यूके स्टूडेंट्स हैं और जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आसानी से आ सकती हैं, तो यही बेसिकली यहाँ पर ये चेंज करेंगे।
श्रीलंका टू रिप्लेस टेरर लॉ विद न्यू नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे जो एक्टिविस्ट जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर जो श्रीलंका है, श्रीलंका के पास एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और जिसके अंदर ये सबको यहाँ पर चार्ज कर दे रहा था। लेकिन अब श्रीलंका ने कहा है कि इसको ये चेंज करेंगे विद अ न्यू सिक्योरिटी लॉ। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रिटेन ने ये डिसीजन लिया था कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आएंगे ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन उनको रवांडा भेज देगा। लेकिन उसके बाद भी लगातार माइग्रेंट्स आ रहे हैं ब्रिटेन में। तो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स अराइविंग इन ब्रिटेन इन स्मॉल बोट्स हिट अ रिकॉर्ड फॉर अ सिंगल डे ऑन मंडे as the rise in dangerous journeys across the English Channel continues despite UK government plans to deport those arriving illegally to Rwanda। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लगातार माइग्रेंट्स आ रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे। हाउ गूगल टेक दैट फ्लैग्स चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटीरियल वर्क्स। तो यहाँ पर हम हैश मैचिंग को डिस्कस करेंगे एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पर दो केसेस हैं। अ पेरेंट इन सैन फ्रांसिस्को एंड अनदर इन टेक्सास लॉस्ट एक्सेस टू देयर गूगल अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लैग किया गया कि उनके यहाँ पर जो गूगल अकाउंट में कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि यहाँ पर क्लासीफाई होती हैं एज चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ मटेरियल। अब प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली एक फ़ोटो तो ऐसे ही थी कि जो पेरेंट है उसने अपने यहाँ पर बेटे की फ़ोटो ली थी डॉक्टर को भेजने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट, अ फादर इन सैन फ्रांसिस्को हैड टेकन अ पिक्चर ऑफ हिज सन्स ग्रॉइन एरिया टू सेंड टू अ डॉक्टर। ही यूज्ड एन एंड्रॉइड फ़ोन, जिसकी वजह से फ़ोटो यहाँ पर बैकअप हो गई गूगल अकाउंट में। और जब गूगल फोटोज़ अकाउंट में यहाँ पर बैकअप हो गई तो CSAM की तरह इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया गया और यहाँ पर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। अभी काम कैसे करता है CSAM, तो ये यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है जिसका नाम है हैश मैचिंग। इन हैश मैचिंग द कंपनी डज नॉट स्टोर द CSAM इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो डेटा है वो स्टोर नहीं किया जाता बाय द कंपनी, सिर्फ एक वैल्यू या हैश स्टोर किया जाता है जो कि उस इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर सिमिलर हैश यहाँ पर फाउंड किया जाता है फॉर अनदर फोटो और वीडियो, तो ये यहाँ पर क्लासीफाई हो जाता है कि ये यहाँ पर CSAM है, और कंटेंट जो क्वेश्चन में होता है उसको यहाँ पर फ्लैग कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर यहाँ पर चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ मटीरियल है। बट गूगल ऑल्सो डिप्लॉयज मशीन लर्निंग। इसके अलावा यहाँ पर गूगल यहाँ पर मशीन लर्निंग का भी यूज़ करता है चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ मटीरियल को यहाँ पर ये सर्च करने के लिए। अब हम चलते हैं आगे। यूरोप्स ग्रेट ड्रॉट। अब यूरोप में ड्रॉट क्यों आ रहा है, तो यूरोपियन मीडिया हैज़ बीन फुल ऑफ ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ ड्राइंग एक्सपोज रिवर बेड्स। सम ऑफ यूरोप्स बिगेस्ट रिवर जैसे कि राइन, पो, लॉयर एंड दन्यूब विच आर यूजली फॉर्मिडेबल वाटरवेज। तो बेसिकली वहाँ पर अब मिड साइज बोट्स को भी वो लोग यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। द ड्रॉट हैज़ बीन बिल्ड एज द वर्स्ट इन 500 ईयर्स एंड इट इज़ बीइंग सेड दैट नेवर हैज़ द यूरोपियन समर बीन सो ड्राई सिंस 1540। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा लास्ट 500 ईयर्स में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ड्रॉट की कंडीशंस देखने को मिली है। द इम्पैक्ट हैज़ बीन डेबिलिटेटिंग। वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैडली सफ़र हुआ है, और यहाँ पर जो यूरोप है वो वाटरवेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है क्योंकि वाटरवेज यहाँ पर इकोनॉमिकल होते हैं, तो अब ये वाटरवेज का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ड्रॉट, तो ड्रॉट इज़ द रेनफॉल स्कार्स पीरियड अफेक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग एट्सेट्रा। और इनको यहाँ पर 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, मीट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल। मीट्रोलॉजिकल क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर जब रेनफॉल एक्सपेक्टेड हो तब रेनफॉल ना हो रही हो तो उसको बोलते हैं मीट्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल क्या होता है, तो ड्रॉट इज व्हेन स्कार्सिटी ऑफ वाटर बिगिंस टू हिट नॉर्मल सप्लाईज इन द सिस्टम। एग्रीकल्चरल, जब बेसिकली यहाँ पर वाटर इतना भी ना हो कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कर सको। तो यूरोप में तीनों ही तरीके के ड्रॉट आ रखे हैं। ड्रॉट चाइना में भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो यांगत्से रिवर है वो यहाँ पर काफ़ी सूख चुकी है। तो मैनी पार्ट्स ऑफ चाइना टू आर हेडेड टुवर्ड्स अ सीरियस ड्रॉट बीइंग डिस्क्राइब्ड एज द वर्स्ट इन 60 ईयर्स। द कंट्रीज लॉन्गेस्ट रिवर यांगजे विच केटर्स टू अबाउट 1/3 ऑफ द चाइनीज पॉपुलेशन इज सीइंग वाटर लेवल्स ड्रॉप टू रिकॉर्ड लोज। इसके अलावा 2 ऑफ द कंट्रीज biggest freshwater lakes, Poang and Dongting, have touched their lowest levels since 1951. नेक्स्ट यहाँ पर है जुपिटर लाइट नेवर सीन बिफोर थ्रू द वेब टेलीस्कोप। तो यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर में आपको ये 2 नाम दिख रहे हैं ना, एमेल्थिया एंड एडरिस्टिया, ये हैं जुपिटर के मून। तो ये आपको पता होने चाहिए 2 मून्स जुपिटर के हैं जिनका नाम। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नासाज लेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप, हैज़ कैप्चर्ड न्यू इमेजेस ऑफ आवर सोलर सिस्टम लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। और फोटोग्राफ्स में हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल नदन ऑरोरा, सदर्न ऑरोरा, तो ये सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर 2 स्मॉल मून्स के बारे में मेंशन किया गया है जो कि है एमेल्थिया एंड द एड्रास्टिया। फिर यहाँ पर बात की गई जुपिटर्स फेमस ग्रेट रेड स्पॉट। अब ग्रेट रेड स्पॉट का क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एक परसिस्टेंट हाई प्रेशर रीजन होता है और जो कि यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म जनरेट करता है, उसको ही यहाँ पर ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। तो जुपिटर्स फेमस ग्रेट रेड स्पॉट, अ स्टॉर्म सो बिग दैट इट कुड सॉलो अर्थ।
फिर यहाँ पर नासा का ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसको बनाया गया है विद द असिस्टेंस ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी, और ये करंटली ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम द लैग्रेंज पॉइंट टू अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर बियॉन्ड अर्थ्स ऑर्बिट। नेक्स्ट यहाँ पर वाई फिशर फोक चर्च इन केरला आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अडानीज विजनजम पोर्ट। अब यहाँ पर ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी क्या डिमांड्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द वीक लॉन्ग ongoing protest against the construction of the Adani Group's Vizhinjam International Transshipment Dewater Multipurpose Seaport in Kerala's capital Thiruvananthapuram intensified on Monday। अब फिशर फोक की डिमांड क्या है, तो बिगेस्ट डिमांड ये है जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पर 7,525 करोड़ पोर्ट एंड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल शुड बी स्टॉप्ड, और यहाँ पर सबसे पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी होनी चाहिए। फिर कम्युनिटी ने यहाँ पे अपनी 6 और डिमांड्स रखी हैं। रिहेबिलिटेशन उन फैमिलीज़ का जो कि जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं ड्यू टू सी इरोजन। इसके अलावा कोस्टल इरोजन को मिटिगेट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए फिशर फोक को उन दिनों जहां पर वेदर वार्निंग्स को इशू किया जाता है। कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाए जिनके यहाँ पर फिशिंग एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई है। सब्सिडाइज्ड केरोसिन प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा अ मैकेनिज्म टू ड्रेच द मुथलापोजी फिशिंग हार्बर इन तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर ज़्यादातर डिमांड्स मान ली है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर केरोसिन सब्सिडी देने को रेडी नहीं है, और गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोर्ट तो हम किसी भी हाल में यहाँ पर हॉल्ट करने वाली नहीं है। तो इट हैज़ अग्रीड टू फाइंड अकोमोडेशन फॉर रीलोकेटेड फैमिलीज बिफोर ओनाम। तो यहाँ पर ये तो कहा है सरकार ने कि हम आपको रिहेबिलिटेट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर सरकार इस प्रोजेक्ट को रोकने वाली नहीं है। क्वेश्चन ऑफ वायबिलिटी, तो कैग ने 2017 में कहा था कि इस प्रोजेक्ट में स्टेट को नुकसान होने वाला। फॉर एग्जांपल ये 7,525 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें अडानी ग्रुप सिर्फ 2,454 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, और वैसे प्रोजेक्ट में जो स्टैंडर्ड कंसेशन पीरियड होता है वो 30 सालों का होता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर जो कंसेशन पीरियड है वो 40 साल का होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 30,000 करोड़ का और ज़्यादा फायदा होगा। नॉट रिजिड ऑन एनी ऑटो फ्यूल टेक बट पेट्रोल डीजल ऑल्टरनेटिव्स नीडेड। तो यहाँ पर कुछ मॉडल्स की बात की गई है, तो वो मॉडल्स आपको पता होने चाहिए, आपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे। हाइब्रिड एनुटी मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, इसके अलावा टोल ऑपरेट ट्रांसफर। फिर यहाँ पर इनविट की बात की गई है, इनविट दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। फिर यहाँ पर हमें अपने इंपोर्ट बिल को कम करना है, तो इंपोर्ट बिल को कैसे कम किया जाए, तो बेसिकली हम यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो क्रूड इंपोर्ट बिल है वो यहाँ पर कम हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर एनुअल इंपोर्ट बिल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ₹16 लाख करोड़। आई एम ऑफ द व्यू दैट वी शुड इंप्लीमेंट ऑल ऑल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द कंट्री, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर इंपोर्ट बिल कम हो सके, जिसके लिए हम यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, मीथेनॉल को यूज़ कर रहे हैं विद द फॉसिल फ्यूल्स। फिर यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स की वजह से कितने लोगों की डेथ हो जाती है। इसके अलावा इंडिया का GDP उसकी वजह से 3 परसेंटेज पॉइंट्स कम भी होता है। इसके अलावा ब्लेंडिंग को हमारे व्हीकल सपोर्ट कर पाए उसके लिए यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट बाय अ पी नोट्स फॉल टू 75,725 करोड़ इन जुलाई। अब पी नोट्स क्या होते हैं? पी नोट्स होते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिसको यहाँ पर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पर जो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पी नोट्स को इशू करते हैं टू ओवरसीज इन्वेस्टर, जो कि इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इशू कर देते हैं पी नोट्स टू दीज ओवरसीज इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है लेबर मीट कोच वर्कर डेटा टू बी टेकन अप। तो यहाँ पर मीटिंग होगी, लेबर मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी अटेंड करेंगे। तो विद द एम टू इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोज लेबर कोड्स एज सून एज पॉसिबल द सेंटर विल होल्ड अ कॉन्फ्रेंस विद लेबर मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, और यहाँ पर मोडालिटीज डिस्कस की जाएंगी ऑन August 25-26। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर इनॉग्रेट करेंगे 2-day कॉन्फ्रेंस को। क्या डिस्कशन होगा? तो बेसिकली यही डिस्कशन होगा कि जो लेबर कोड्स हैं उनको यहाँ पर कब फोर्स में लेकर आया जाए, और यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए उसमें यहाँ पर सारे स्टेट्स खुश हैं कि नहीं है लॉस को लेकर, और क्या चेंज करना चाहिए। इसके अलावा जो ई श्रम पोर्टल है उसको भी यहाँ पर लिंक कर देना चाहिए विद सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने रीड किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में रीड किया, तो ब्रह्मोस मिसाइल आपको रीड करना है। नेक्स्ट फ्रीबीज पैनल, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बता दिया कि ऐसा कोई सच जुडिशियल ओवररीच नहीं है, क्योंकि फ्रीबीज पैनल सिर्फ सजेशन देगा। अल्टीमेट जो यहाँ पर डिसीजन लेना अल्टीमेटली वो यहाँ पर पार्लियामेंट को ही लेना है, और पार्लियामेंट ही उसके ऊपर लॉ बनाएगी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर CUET एग्जाम। तो CUET एग्जाम यहाँ पर फर्स्ट टाइम कराया गया था। क्यों कराया गया था? तो फॉर द एडमिशंस टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ किसने कराया था? NTA ने। फिर बिल्किस बानो केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगा।
अब फास्ट टैग्स और RFID का यूज़ तो हो रहा था, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो अब बेसिकली टोल प्लाजास को ख़त्म कर दिया जाएगा और यहाँ पर नंबर प्लेट को रीड करके, जो कैमराज हैं वो यहाँ पर नंबर प्लेट को रीड करके टोल को ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द लिंक्ड अकाउंट, जो भी यहाँ पर व्हीकल से लिंक्ड अकाउंट है। अब हम चलते हैं आगे। तो 1988 बेनामी लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है जेल टर्म। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो 2016 में अमेंडमेंट किया गया था बेनामी एक्ट में, तो वो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता है, प्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई हो सकता है। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि उस डेट के बाद से उस डेट से पहले अप्लाई नहीं हो सकता है। बाकी PMLA में जो जजमेंट आया था, तो उसमें यहाँ पर अब कोर्ट का ये कहना है कि इसमें ऐसे बेसिकली यहाँ पर कुछ हमने जजमेंट दे दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर आर्बिट्ररी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोर्ट ने ये कहा था, अपहोल्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 अलाउइंग अथॉरिटीज़ की वो यहाँ पर प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकते हैं बिफोर ट्रायल, तो इसकी वजह से यहाँ पर आर्बिट्ररी एप्लीकेशन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो हम डिस्कस नहीं करेंगे फिर से। फिर यहाँ पर टमेटो फ्लू की बात की गई है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। डू नॉट बैन और रेस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर ऑथर ने यही कहा है कि राइस का प्रोडक्शन कम भी हो उसके बाद भी आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगाना, जैसा कि आपने बीच में किया था। ये आपको नहीं करना, आपको अपनी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी को कभी ख़राब नहीं होने देना है। अब वेलनेस विश फॉर 2047, तो ऑथर क्या चाहते हैं? ऑथर यही चाहते हैं कि 2047 में यहाँ पर सबके पास एक्सेसिबिलिटी हो हेल्थ और एजुकेशन की। ओनली पॉइंट्स स्कोरिंग नो डिबेट, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे फिर से। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई, जो श्रीलंका है वो अपने टेरर लॉ को रिप्लेस कर रहा है विद न्यू नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हाउ गूगल टेक दैट फ्लेक्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल वर्क, तो यहाँ पर हैश मैचिंग टेक्नोलॉजी की बात की गई है। तो हैश मैचिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? तो कंपनी यहाँ पर डेटा स्टोर नहीं करती, कंपनी सिर्फ यहाँ पर वैल्यू और हैश को स्टोर करती है जो कि किसी पर्टिकुलर इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फिर बेसिकली अगर सिमिलर हैश को फाउंड किया जाता है फॉर अनदर फोटो और वीडियो, तो यहाँ पर लाइकली है कि वो यहाँ पर एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटीरियल है। फिर यूरोप्स ग्रेट ड्रॉट, तो यूरोप में ड्रॉट आ रखा है। जुपिटर लाइक नेवर सीन बिफोर, तो यहाँ पर दो हमने मून्स डिस्कस किए जिसका नाम है एमेल्थिया और एडरिस्टिया। बाकी यहाँ पर हमने डिस्कस किया है ग्रेट रेड स्पॉट। तो ग्रेट रेड स्पॉट क्या होता है? तो जुपिटर के एटमॉस्फेयर में पर्सिस्टेंट हाई प्रेशर रीजन इन एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर, और जहाँ पर बेसिकली एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसा होता रहता है, तो उसको ही कहते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। फिर ये हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पर पार्टिसिपेटरी नोट्स की बात की गई है, और फिर कोर्स को कब से इंप्लीमेंट करना है तो उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा विद स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।